हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन इसमें होता क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या हुआ है, दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ, सपोज दैट ऐसा कुछ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और ये बेस 2 दे दिया, 2 से कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम करते क्या हैं कि log को हटाते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, log को हटाते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, जब x की वैल्यू मिलेगी तो उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, और ये सेटिस्फाई होकर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये वैल्यू x की, देखिए यहाँ पर अगर निकालेंगे x की 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की जो वैल्यू पॉजिटिव होगी इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव होगा, वही इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्या है। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, सॉल्व लॉग माइनस एक्स, ठीक है, टू द बेस आपके पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 log टू द बेस a x प्लस 1 दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इधर ये वैल्यू कितना होना चाहिए, x प्लस 1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी और होती है, हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, x 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस, सॉरी x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपके पास आ गई लॉग का। ठीक, दो कंडीशन आ गई, तो यहां से अगर आपको देखा जाए तो दोनों को अगर एक साथ मर्ज करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, देख रहे हैं ना, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारे पास कंडीशन आती है। चलिए, इस कंडीशन को हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन में फाइंड आउट करना है। इधर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे लॉग दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, log टू द बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log दिया हुआ है x प्लस 1 टू द बेस a दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से हम log, पहले ये जो ये है इसको हटा देते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा कि आपके पास विच इज इक्वल टू log टू द बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log टू द बेस a x प्लस 1 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है, ये जो बेस है, बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। a की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। a से कुछ मतलब नहीं है, मुझे केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम ये, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, तो log को हटा सकते हैं। तो log को हटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, ये x को उधर ले जाएंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे इसका फैक्टराइज नहीं होगा, तो आप क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन होता है आपको निकालने के लिए। जैसे आपको क्या होता है, मेरे पास इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है, 2a होता है। तो ये तो आपके पास रहा फार्मूला। इस तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पर कितना है, ये b है,
माइनस बी का मतलब -3, और उसके बाद प्लस माइनस इन रूट में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब चलिए 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर देखेंगे आपके पास x की वैल्यू, इधर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो x की वैल्यू होगा क्या, इधर यहां पर देखेंगे x की वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो -3 प्लस माइनस इन रूट में 5 डिवाइड बाई 2। अब ये देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए लेकिन -1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे तो ये -1 के बाहर रेंज में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए, ये देख रहे हैं जैसे आपके पास ये -1 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, ये नंबर लाइन रूट पर। तो हम इन्होंने बोला हुआ है ये वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो अगर नेगेटिव लगाएंगे तो -3 है और ये आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, -√5 की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये माइनस आपके पास ये वैल्यू 3 और 2 5 के अराउंड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस में √5 डिवाइड बाई 2, तो ये x की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास क्या होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू है लेकिन एक वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको इतने के बीच में चाहिए। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक इक्वेशन के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 2x+2 27x डिवाइड बाई x - 1 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो v है आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x+2, ठीक है, इंटू 27x डिवाइड बाई x - 1, ठीक है, x - 1 दिया इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड से हमने लॉग ले लिया। तो आपको मिलेगा कितना, लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग, बेस नहीं लेते हैं, बेस जिस जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग लेंगे, log 2 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा x+2 इनटू कितना हो जाएगा 27 रेस टू कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई x - 1 इज इक्वल टू log 9, ठीक है, log 9 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है ये इधर फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x+2 log 2 प्लस, ठीक है। ये देखिए ना, ये जब आपके पास बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो ये ब्रेक होता है, प्लस होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 27 रेस टू x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x - 1। तो x - 1 को ऑलरेडी इधर कर देते हैं, इस सामने एक लाइन मुझे कम लिखना पड़ेगा। चलिए तो ये आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो होगा क्या, आपको यहाँ हो जाएगा x डिवाइड बाई x - 1 log में कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 9, ठीक है। अब चलते हैं, ये इसको आपके पास प्राइम फैक्टर देखिए, 2 प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम फैक्टर में करो। ये 27 को आप लिख सकते हैं कितना 2�3, ये हो जाएगा आपको x+2 log 2 प्लस ये कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई x - 1 और ये हो जाएगा log 3�3, ठीक है, ये 3�3 इज इक्वल टू log हो जाएगा 3�2, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो मिलेगा कितना आपको यहाँ पर, ये हो जाएगा log x+2 और उसके बाद हो जाएगा log 2 प्लस ये 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई x - 1 और log कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा
अब ये कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 log 3 हो जाएगा। इसको इधर लाओ और एक साथ कॉमन ले लो, किसको, log 3 को कॉमन ले लीजिएगा। तो मिलेगा क्या आपके पास यहाँ पर भाई, x प्लस 2 log 2 प्लस, ठीक है, यहां से log 3 को बाहर निकालिएगा। तो log 3 को हम बाहर अगर निकालेंगे तो मिलेगा कितना, 3x डिवाइड बाई x माइनस 1 और माइनस में 2 मिलेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 log 2 प्लस कितना हो जाएगा, log 3 इन ब्रैकेट में, ये बाहर है ब्रैकेट, ठीक है ना, ये इधर एक तरफ है, ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, इसको देखेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा x प्लस 2 log 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई में 3x और माइनस 2x, x बचा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू log 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, x प्लस 2 को कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया तो मिला कितना आपको यहाँ पर, log 2 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 log 3 डिवाइड बाई लिखो, log 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, कहने का मतलब आएगा कितना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, log 2 प्लस log 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से ये आ गया कितना, x इज इक्वल टू माइनस 2 आया। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 2 और इसको उस साइड ले जाइएगा। ठीक है, इसको उस साइड ले जाइएगा और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ये टोटल को उधर ले जाइएगा, एक 2 को उधर ले जाइएगा तो ये देखेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू माइनस log 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा कितना। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे फर्दर चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे पास वहां तक आया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log 3 डिवाइड बाई log 2। अब ये देखेंगे 1 को उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 और x की वैल्यू 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस कितना, log 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log 2। या इसको लिख सकते हैं एक सिंपल स्टेट में, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस log 3 टू द बेस 2। तो ये एक वैल्यू ये आई log की और दूसरी वैल्यू log की ये आई, तो ये दोनों आपके पास log की वैल्यू आई जब हमने यहाँ पर एक लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 4 log रूट x टू द बेस x बाई 2 प्लस 2 log x स्क्वायर टू द बेस कितना दिया हुआ है, 4x इज इक्वल टू 3 log टू द बेस 2x x का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसके सॉल्यूशन में आगे हम चलेंगे तो इसको सेपरेट कर दो, ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट में, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इसको आप लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 log रूट x टू द बेस x बाई 2 प्लस 2 log कितना हो जाएगा, टू द बेस 4x x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 log कितना हो जाएगा, टू द बेस x का क्यूब। इस तरीके से इसको सेपरेट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं कितना, 4 log रूट x को क्या लिख सकते हैं, रेस टू 1 बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, log x बाई 2 हो गया। ठीक है, log x बाई 2 और टू द बेस 2 ले लो,
बेस 2 ले लो तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, बेस 2 ले लिया, ठीक है। अब ये देखेंगे प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा 2 log x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 द बेस 2 ले लो, और उसके बाद log में कितना होगा 4x टू द बेस 2, ठीक, इज इक्वल टू 3 log x क्यूब टू द बेस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा log 2x टू द बेस 2। इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे ये पावर जो होता है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मिलेगा कितना 4 इंटू 1/2 log x टू द बेस 2। अब इसको ब्रेक करेंगे, ये देख रहे हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपके पास log x टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2, प्लस में ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 log x टू द बेस 2, इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा log टू द बेस 2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देख रहे हैं ना 2 का स्क्वायर, ये देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर जो स्क्वायर होगा इधर हम लिख सकते हैं, ये इस तरीके से होगा, प्लस क्या हो जाएगा log x टू द बेस 2, एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका पावर इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 log x टू द बेस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा log 2 टू द बेस 2, प्लस में कितना हो जाएगा log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, ये इतना आ गया। अब क्या करते हैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा। तो आपको मिला कितना है विच इज इक्वल टू 2 log x टू द बेस 2, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 माइनस 1, प्लस में 4 log x टू द बेस 2 डिवाइड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 प्लस log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 log x टू द बेस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस log x टू द बेस 2 आ गया। अब यहाँ पर लेट कर दो, लेट कर लेते हैं क्या, एक बात को लेट करते हैं, लेट log x टू द बेस 2 की वैल्यू हम t ले लेते हैं, ठीक है, t लेट कर लिया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा उधर 2t, ये हो जाएगा 2t डिवाइड बाई t माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू t माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस t, 2 प्लस में t इज इक्वल टू 9t हो जाएगा, इधर 9t डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस में t हो गया, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप t को कॉमन ले लो, t को कॉमन ले लो, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करो। तो ये जो मिलेगा t को हमने बाहर निकाला और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कितना t माइनस 1 और उसके बाद t प्लस 2, एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, और इधर देखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2t और उसका कितना होगा प्लस में 2 2 जा 4, ऐसे आ गया। अब चलिए ये बीच में प्लस है, प्लस रखा, अब ये डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4t और उसके बाद माइनस में 4, ये ब्रैकेट को क्लोज किया इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 9 डिवाइड बाई, ठीक है, 9t डिवाइड बाई t प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर लो, 2t 4t और ये माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 से, ठीक है, सॉरी 4 2 जा 8 आएगा, तो 4 2 जा 8 कैंसिल नहीं होगा, ये 4 रहेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से जब देखेंगे तो आपको सबको इधर लाइएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये होगा t इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2t 4t 60 माइनस में, ठीक है, 60 माइनस में 4 में से 8 को माइनस कर, माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है, डिवाइड बाई t माइनस 1 और उसके बाद t प्लस में 2 आ गया, ठीक, इज इक्वल टू आया आपके पास 9t डिवाइड बाई t प्लस 1, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, 2 को बाहर निकाल के इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिएगा, तो मिलेगा कितना 2t, देख रहे हैं ना 2t ब्रैकेट में कितना है 3t माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा t माइनस 1 और t प्लस
2 आ गया, इज इक्वल टू 9t डिवाइड बाई t प्लस 1 आ गया। ठीक, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और ये t को इधर बाहर निकाल लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t इंटू 3t माइनस में 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 9t और उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा t माइनस 1 और उसके बाद कितना हो जाएगा t प्लस में 2। इधर इस तरीके से हुआ। अब चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2t इन ब्रैकेट में 3t स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 2t, ठीक है, और माइनस में कितना आया 2 आ गया। तो ये इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 9t ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा t स्क्वायर और उसके बाद कितना हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस में 2t और इसको माइनस में t और उसके बाद माइनस में 2 आ गया। ठीक है, इसमें से देखेंगे 9t को बाहर निकाल, सॉरी t को बाहर निकालिएगा, t को बाहर निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 2 3 जा 6t स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस t और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये माइनस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 9t स्क्वायर और उसके बाद माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 9t क्योंकि 2t माइनस t हो जाएगा प्लस t हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9t और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक करेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू ब्रैकेट में 6t माइनस 9t तो माइनस में 3t स्क्वायर 2t और माइनस 9t तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 7t। ठीक है, माइनस 4 और प्लस में 18 तो कितना हो जाएगा प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में तो यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा t इंटू इन ब्रैकेट 3t स्क्वायर प्लस में 7t माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको फैक्टर करेंगे तो ये 40 आएगा 48 सॉरी हाँ 48 आ गया 14 3 जा 42 कितना हो जाएगा 42 और उसके बाद आपके पास 7 को ब्रेक करना है दो पार्ट में। 7 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका इस तरीके से देखिए। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं कैसे। तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2। अब ये देखेंगे आपके पास सबसे पहले अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और 2 7 और 6 नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 1 लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, अब भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको लगा लीजिएगा मेथड कौन सा जो हम लोग पहले अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर एक चीज हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस इन रूट में b स्क्वायर मतलब 49 माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a। तो आपके पास 2a का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब चलिए इधर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखेंगे t की दो वैल्यू है, t की तो एक वैल्यू आ गई है, t की एक वैल्यू कितनी आई है t इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब यहां से देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आएगा आपके पास कितना ये आएगा t इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस इन रूट में 49 इंटू 49 माइनस 49 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 12 इंटू
14 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 14 इंटू 12 करेंगे तो 12 4 जा 48, 8 आया 4 और उसके बाद 12 और 12 और 8 कितना हो, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 168। अब इसमें 49 को ऐड करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा कितना 7 और उसके बाद 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 217। हाँ 217 आ गया। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी क्या जाएगी, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा -7 प्लस माइनस इन रूट में 217 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इधर देखेंगे आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा ये देख रहे हैं ना, t की वैल्यू क्या लेट किया था आपने कितना log x टू द बेस 2 की वैल्यू t लेट किया हुआ था। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे ये log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 रेज टू 0 म्हणजे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आई। उसी तरीके से यहाँ पर t की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू -7, ठीक है, -7 प्लस माइनस इन रूट में 217 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। तो आप चाहो तो इसको ही मल्टीप्लाई कर लो आगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 रेज टू माइनस करके लिख दो, उसका अपना कैलकुलेशन करिएगा 7 रेज टू प्लस माइनस इन रूट में 217 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6। तो ये दो वैल्यू आई, देख रहे हैं ना, एक वैल्यू तो ये आ गया और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई ये आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है जो लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में यहां पर देखेंगे, चलिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या होता है, तो उसमें क्या होता है ग्रेटर साइन और लेस का साइन लगा होता है। चलिए तो इसकी पहली इनइक्वालिटीज हम लोग लिखते हैं। पहली इनइक्वालिटीज अगर आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटीज दिया हुआ है log a log टू द बेस x इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर देख रहे हैं log x टू द बेस a log y टू द बेस a। तो इसके पास यहां पर दो बातें होती हैं, ठीक है। पहला चीज अगर आप log को हटाएंगे, देख रहे हैं log हट जाएगा, log को हटाएंगे तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा y इफ, यहां पर एक कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए जो a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू है a इज ग्रेटर देन आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी आपके पास ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर आपके पास a की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन y हो जाएगा इफ a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। बातें समझ में आई? ये इनइक्वालिटी एज इट इज तब रहेगी जब आपके पास a की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, एज इट इज साइन रहेगा ये, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी रहे तो ये देख रहे हैं ना 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटीज का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक बात और हम बता दे रहे हैं कि सेकेंड हमने लिया log x टू द बेस a ग्रेटर देन आपके पास b दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन y दिया हुआ है, चलिए y ले लिया। अब ये देखेंगे इसमें इनइक्वालिटीज क्या होती है, इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं, अगर x इज ग्रेटर देन, ठीक है, x इज ग्रेटर देन a रेज टू कितना हो जाएगा y, ऐसा होगा जब इफ a इज ग्रेटर देन कितना होगा 1। इनइक्वालिटीज एज इट इज रहेगी जब a की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, ठीक है, a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इनइक्वालिटीज एज इट इज होगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एक कंडीशन हो जाएगा x इज लेस देन a रेज टू y इफ a की वैल्यू 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
अब दूसरी बात आप लोग बोलेंगे कि ग्रेटर देन का साइन तो बता दिया, लेस देन का क्या होगा, तो कंफ्यूज होना नहीं है। अगर ये लेस देन है और ए की वैल्यू बड़ा है तो साइन एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू बड़ा रहेगा, साइन एज इट इज। ठीक है, दिखा देते हैं थर्ड चीज। तीसरी बात इसी में समझ लीजिएगा। ठीक है, x टू द बेस a लेस देन log y टू द बेस a। ठीक है, अब ये आपके पास एज इट इज फॉलो कैसे करेगा, अगर आपके पास x इज लेस देन y है तो इफ क्या होना चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, साइन एज इट इज रहेगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y इफ a की वैल्यू 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। देख रहे हैं ना, ये कंडीशन होना चाहिए। ये कंडीशन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन को देखते हुए इनइक्वालिटी की साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देख रहे हैं ना, ये साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर ऐसा रहेगा ये तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है आपके पास कितना, log x टू द बेस a लेस देन आपके पास y दिया हुआ है, तो इसमें भी यही चीज इनइक्वालिटी अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा x इज लेस देन y इफ a इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y इफ a की वैल्यू 1 से छोटा और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये केस को ये फॉलो करेगा। तो ये 4 केसेस हैं, इसको आपको याद रखना। और वैसे याद करने की जरूरत है ही नहीं, आराम से आपको क्या करना है, मेमोराइज क्या करना है। इनइक्वालिटी की साइन एज इट इज रहेगी जब आपके पास क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटीज की साइन एज इट इज रहेगी जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी कब, जब a की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं, याद कर लेना ध्यान से। जब आपके पास सभी जगह वही चीज लगा हुआ है, इनइक्वालिटीज की साइन वही रहेगी एज इट इज जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इनइक्वालिटीज की साइन चेंज तभी होगी जब बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आगे इसका क्वेश्चन। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, राइट डाउन करते हैं। सॉल्व लॉग 0.3 बेस है, उसके बाद दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में आपके पास 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 और उसके बाद कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब यहां से देखेंगे ये जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका इक्वेशन जो होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपके पास इनइक्वालिटीज का साइन लग गया। अब ये देखेंगे ये 0.3 है, ये 0.3 जो है आपके पास कितना है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक बार, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टू द बेस 0.3। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 है। अब ये लॉग को हटाते हैं, लॉग को हटाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बेस है, बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, तो कितना हो जाएगा 0.3 रेस टू 0। ठीक है, किसी के रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, इसको इधर लाइए, माइनस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और इसको ले आएंगे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 लेस देन 0 आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 2 इज लेस देन 0 आ गया। अब यहां पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, 2 1 2, 2 से आपके पास ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस इन रूट में बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका इमेजिनरी रूट आ रहा है, थोड़ा हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को चेंज क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा दो,
क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे 2 लगा दिया, ये क्वेश्चन आपके पास कितना हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को चेंज करेंगे क्योंकि ये इमेजरी रूट्स हो जाएंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है, तो 2 लगाएंगे तो +2 - 1 कितना हो जाएगा प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पर सीधा रिलेशन नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू x² प्लस में 2x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज लेस देन कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब ये भी पॉसिबल नहीं है होना, किसी का स्क्वायर कभी भी क्या होना चाहिए आपके पास, सॉरी आपके पास क्या होना चाहिए 0 से छोटा नहीं होता है। देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पर नो सॉल्यूशन लिखेंगे, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आया? अगर ये स्क्वायर 0 से बड़ा होता तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाता। चलिए इसी क्वेश्चन को हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, ये लेस देन 0 दिया हुआ है, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ये देखेंगे इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं। अगर देख रहे हैं ना, ये इसको हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब साइन इधर का था तो अब साइन क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये साइन इधर का था तो ये साइन किधर का हो जाएगा, ये इस साइड का हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी साइड का है क्योंकि अभी लिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जब ये इस तरीके से चेंज करेंगे साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। अब ये साइन चेंज होकर किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा। अब ये साइन चेंज होकर किधर हो जाएगा इस तरीके से, ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा 0 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको आंसर आ गया। आंसर क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वायर हटा दीजिएगा तो स्क्वायर हटाएंगे कितना हो जाएगा x + 1 कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन आ गया ट्रू जब ये लेस देन 0 होगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, अब बेस 1 से बड़ा ले लेते हैं हम लोग, तब देखिए क्या होता है। यहां पर बेस जो है 1 से बड़ा लेते हैं तो सॉल्व करते हैं कितना log to the base 2। ठीक है, 1 से बड़ा हो गया। अब यहां पर दिया हुआ कितना x² प्लस में, ठीक है, प्लस में कितना दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस में 4x दिया हुआ है 4x, और माइनस में कितना दिया हुआ है माइनस में प्लस में 3 दिया हुआ है, प्लस में हमने 5 ले लिया 5, और ये ग्रेटर देन 0 ले लिया। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिखा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ कितना log x² + 4x + 5 टू द बेस 2 ले लिया। अब ये कितना दिया ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब ये देखेंगे इनइक्वालिटी हटाएंगे तो आपके पास ये log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। बेस की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा x² + 4x + 5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2⁻0 हो जाएगा। ठीक है, किसी के रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या हो जाएगा x² + 4x + 5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 को इधर रखकर माइनस कर दीजिएगा। तो क्या मिलेगा x² + 4x + 5 - 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जब सब कुछ इधर चला आया तो 0 बचा इधर, ये 5 में से माइनस कर दो तो माइनस करेंगे कितना आएगा x² + 4x और प्लस में कितना आएगा 4 ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका कंप्लीट स्क्वायर बना यहाँ पर x² + 2 × 2 × x प्लस में 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 a² + b² प्लस 2 × a × b दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपके पास कितना x + 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना है 0 है। इज इट ट्रू? यहाँ देखेंगे स्क्वायर इधर हटा दो तो कितना आएगा x + 2 इज ग्रेटर देन 0।
तो x की जो वैल्यू आई कितना है, x की वैल्यू जो आई ग्रेटर देन कितना आएगा, -3, -2। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -2 आ गया। ये इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब उसके बाद एक चीज और है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे तो भी सही चलेगा, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू x y z कुछ भी रखो, 2 3 4 5 कुछ भी रखो, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ग्रेटर देन 0 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x इज क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ x, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में भी आप वही कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल का क्या था, होल स्क्वायर था, ठीक है। अब चलते हैं फर्दर क्वेश्चन जो बचे हुए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।